नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है एक और नई वैकेंसी इस्लाम जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की एक बहुत ही प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें सीधी भर्ती निकली हुई है कुछ पदों पर। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियोज में आपको मिल जाएगी। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। यदि हम बात करते हैं तो इस कॉलेज में नॉन टीचिंग फैकल्टीज की ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार की वैकेंसी हैं। उसमें यदि हम देखते हैं तो 5 प्रकार की वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन है ना, इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार की देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस ये है कि ये सारी वैकेंसीज का जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन मोड में वहाँ कॉलेज तक पहुँचाना होगा। जबकि पेमेंट जो होनी है 700 रुपये 1000 रुपये जो अभी आपको फीस लगनी है, उसका पेमेंट का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। तो वो पूरी प्रोसेस आपको इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार की निकली है वैकेंसी, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जनरली ऐसे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। सेकंड नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन ऑफिसर के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो मांगा गया है वो मांगा गया है 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए लेवल 6 की नौकरी का। यदि आप पहले से सर्विस में हैं तो लेवल 6 की यदि नौकरी कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आपने कहीं पर लेवल 4, चाहे लेवल 4 अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम किया है, चाहे वो सेंट्रल की जॉब हो, चाहे वो स्टेट की जॉब हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपने जॉब की हो, या फिर कोई पीएसयू में आपने जॉब करी हो, वो भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम में आ जाएगा। इसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडी होती है स्टेट की, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, वहाँ पर भी यदि आपने लेवल 4 पर काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लग सकता है। लेवल 7 का आपका यहाँ पर सैलरी पैकेज रहने वाला है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है तो फिर प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। और हिंदी के साथ साथ उर्दू का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 40 रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरली बच्चों की डिमांडिंग रहती है, असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क, ये पोस्ट है ज़्यादा भी हैं, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं तो 60 पोस्टें निकाली गई हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की और 12 पोस्टें निकाली गई हैं असिस्टेंट की। इसमें यदि हम बात करें तो मेन डिफरेंस यदि आप देखेंगे तो एक तो पे स्केल का डिफरेंस रहेगा। सेकंड नंबर पर जो डिफरेंस रहने वाला है वो रहने वाला है इनके एक्सपीरियंस में। जैसे असिस्टेंट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो उसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यदि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए एज अ यूडीसी। लेवल 4 का यदि अपर डिवीजन क्लर्क का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नहीं तो फिर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको दान देना होगा लेवल 2 का। ठीक है, और वो चलेगा कहाँ का, सेंट्रल का भी चल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपने काम किया है तो उसका चल जाएगा, पीएसयू का चल जाएगा, या फिर सेंट्रल या स्टेट की कोई ऑटोनोमस बॉडी है उसका भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ, जहाँ से जिस पोस्टों पर सबसे ज़्यादा फॉर्म डलने वाले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी करते हैं। इसकी जो मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, आप ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, मतलब आपसे इंग्लिश टाइपिंग बननी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसके बाद ये हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब 1 साल का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है पर होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपसे कंप्यूटर बनना भी चाहिए। डिजायरेबल यदि हम बात करें तो इच्छा अनुसार कैसा है, तो आपसे हिंदी का भी आपके पास नॉलेज हो और उर्दू का भी यदि आप बोलते बन जाती हो तो फिर आपको जो है वो प्रेफरेंस रहेगा। एज लिमिट 40 रहेगी, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 5वीं पोस्ट जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, आपको वही पता है ना। काफ़ी किताबें है ना, फिर फाइल या फिर डाक यहाँ से वहाँ ले जाना। इसमें पे लेवल 1 रहेगा, है ना, जो अभी है। हालांकि 8th पे कमीशन में इसका भी वही हो जाएगा, बढ़ जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसी यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लागू होने वाले हैं। इसमें इसमें केवल आप 10th पास हो या फिर आपके पास आईटीआई हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आप ऊपर जो 2 पोस्टें थी इसमें पे लेवल 10 या एवब था, जैसे यदि हम बात करते हैं तो आपका एक तो डिप्टी रजिस्ट्रार
और दूसरा सेक्शन ऑफिसर। नहीं, केवल डिप्टी रजिस्ट्रार में आपका 1000 रुपये लगने वाले हैं, और बाकी जो पोस्ट हैं उनमें 700 रुपये की फीस आपको जमा करनी होगी। और फीस आपको कहाँ जमा करनी है? फीस आपको जमा करनी है, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पता पूरा दिया हुआ है, नेम ऑफ द बैंक दिया है ना, एक बैंक का अकाउंट नंबर दिया है, ब्रांच दी है, कोड दी है, और ये जो है आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है। उसकी स्लिप आपके ऑफलाइन वाला जो फॉर्म जाएगा, है ना, फॉर्म किस तरह का रहेगा? वो इस तरह का फॉर्म रहने वाला है, और इस फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और ज्वाइन करने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें, फॉर्म भी मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रो फार्मा आपको भरकर, है ना, ऑनलाइन मोड में जो आपने पेमेंट कर दी है उसको, है ना, आप पूरा स्टेबल कीजिएगा। इसके कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसमें अलग अलग स्टेज पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। जैसे रिटन टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, उसके बाद हो सकता है ट्रेड का टेस्ट हो जाए, और फिर इंटरव्यू तो जनरली होना ही है इसमें, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इंटरव्यू रहेगा। एज लिमिट वही 40 सभी में लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बल्कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसको और भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं, ये आपको याद रखना है, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये हम बात करते हैं, तो सेपरेट एप्लीकेशन, यदि आप 2 पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों के लिए सेपरेट जो है वो आपकी एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी जॉब में हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस जो है उसमें लेटर लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उस कंपनी का आपके पास एनओसी भी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको एनओसी मांगा जाएगा, तो आप एनओसी अभी से आप साइन करवा के रख लें, ये कहा है इस यूनिवर्सिटी में। इसके बाद भी हम बात करते हैं, तो किसी भी प्रकार का इस नोटिफिकेशन में चेंज होता है तो आपको वो इस जो है http://www.jmi.ac.in पर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपका यदि रिटन टेस्ट में सिलेक्शन होता है, या एडमिट कार्ड आता है, या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से जानने को मिलेंगी। तो ईमेल आपको लगातार चेक करते रहना है। ठीक है, कोई भी टीए पेपर के लिए नहीं दिया जाएगा। और एक बार यदि आप फीस पेमेंट कर देते हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को, उसके बाद कोई भी जो है रिफंड नहीं की जाएगी एप्लीकेशन। इतनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इस फॉर्म को कैसे अभ्यर्थी जो लेवल 4 या लेवल 2 पर काम कर रहे हैं वो जरूर डालें। इसके साथ साथ बिना एक्सपीरियंस वाले बंदे भी फुलफिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वैकेंसी है, दिल्ली की लोकेशन रहेगी इसकी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।